हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बी हैप्पी ऑलवेज पर। आज हम लोग संविधान से रिलेटिव क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके सुपर टेट और नेकपाल दोनों की ही परीक्षाओं को देख के इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में NV रमन है जो कि 48वीं न्यायाधीश है। और अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायाधीशों को पद कौन दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय में, तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को पद दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालयों से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, किसी भी उच्च न्यायालय को या फिर किसी को नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को विधि के प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के गवर्नर किसके प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। यानी कि राज्य के गवर्नर मतलब राज्यपाल। तो आपको बताना है किसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति जी के, या फिर कह सकते हैं 5 साल। और अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल किस अनुच्छेद में है आपके राज्य के, तो 153 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं, यानी कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। और इनको शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो राज्य के गवर्नर मतलब राज्यपाल की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति की भी नियुक्ति के टाइम जो उम्र होनी चाहिए तो वो भी 35 ईयर्स होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति की भी 35 ईयर्स। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल, यानी कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल निर्वाचित होते हैं, चयनित होते हैं, मनोनीत होते हैं या फिर नियुक्त होते हैं। तो क्या होगा, नियुक्त होते हैं। राज्यपाल आपके नियुक्त होते हैं। अगर बात करें हम लोग प्रधानमंत्री की तो ये भी आपके नियुक्त होते हैं और राष्ट्रपति भी आपके नियुक्त होते हैं। अगर बात करें नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तो 155 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है या फिर नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ किया जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो होता है राज्यपाल वो अन्य राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। तो बताना है आपको। तो अनुच्छेद क्या होगा, तो आपका अनुच्छेद 200 में इसका उल्लेख है, जो कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी भी विधेयक में आरक्षित रख सकता है। अगर आपका एक अनुच्छेद दे रखा है 169, तो 169 में क्या है, तो विधान परिषद का गठन और समाप्ति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 169 में। तो यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाया या समाप्त किया जा सकता है। तो किसके द्वारा बनाया जा सकता है विधान परिषद और किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, संबंधित राज्य की विधानसभा या संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर सदन के द्वारा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या है। तो कितनी संख्या है उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा के सदस्यों की, 425, 403, 402 या फिर 401। तो सही उत्तर क्या होगा, 403। ऑप्शन नंबर बी आपका
सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत के संविधान को अंगीकृत और स्वीकार निम्न वर्ष में किया गया था। कुछ ईयर से दे रखे हैं, उसमें से आपको चूज करना है संविधान को किस साल अंगीकृत व स्वीकार किया गया था। 1949 में, 1950 में, 1951 में या फिर 1948 में। तो क्या होगा 1948 में, यानी कि 26 नवंबर 1948 में। और इसका उल्लेख जब वो संविधान अंगीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था, तो इसमें केवल 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित होती है। तो राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति किस में निहित होती है? भारत के राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, संसद में या फिर लोकसभा में। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, संसद में। राज्य को बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित होती है और इसका उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 79 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती है के लिए विधि का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है? संघ राज्य क्षेत्र जिनकी अपनी कोई विधायिका होने के लिए विधि का निर्माण किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? तो बताना है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से इसका प्रशासन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 13, 18, 19 या 20। और अगर बात करें लोकसभा के उल्लेख का, तो लोकसभा का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 81 में। और कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 13 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित क्षेत्रों को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित हैं? तो केंद्र शासित क्षेत्रों को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित हैं? 30, 27, 25 या 20। तो सही उत्तर क्या होगा? 20 सीटें। 20 सीटें केंद्र शासित क्षेत्रों को लोकसभा में आवंटित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद धन विधेयक पर अधिकतम देरी कर सकता है। विधान परिषद धन विधेयक पर कितने दिनों की अधिकतम देरी कर सकता है? तो सही उत्तर क्या होगा? अधिकतम 14 दिनों की। ऑप्शन नंबर वी आपका सही आंसर होगा। अगर बात करें हम लोग विधान परिषद के उल्लेख की, तो विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 169 में इसका उल्लेख है। और वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद लागू है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना। यानी कि ये 6 राज्यों में विधान परिषद लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह की बजट को क्या कहा जाता है? तो बताना है, यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को क्या कहते हैं? संतुलित बजट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यावसायिक कार्य करती है तो निम्न में क्या सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है? तो क्या स्थापित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक विभाग स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग किसके स्थान पे आया? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है। और इसका गठन कब हुआ था नीति आयोग का? तो नीति आयोग का गठन हुआ है आपका 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ है। किसका? नीति आयोग का। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अगर जो क्वेश्चन दिया है आपका नीति आयोग के अध्यक्ष, तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, नरेंद्र मोदी। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है राजीव कुमार। तो राजीव कुमार क्या हैं? तो नीति आयोग के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष हैं आपके नीति आयोग के राजीव कुमार जी। तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो वो आपके नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है। तो विकेंद्रीकरण किसको इंगित करता है भारत का लोकतांत्रिक? तो सही उत्तर क्या होगा आपका? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज की व्यवस्था। पंचायती राज की व्यवस्था भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है। अब पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 243 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वह कौन सा सिद्धांत है? विकेंद्रीकरण, असकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या लोकतांत्रिक केंद्रिकतावाद? तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो बताना है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। और एक ऑप्शन दे रखा है आपका 74वां संविधान संशोधन, तो ये नगर पालिका, इसमें क्या है, नगर पालिका का संवैधानिक दर्जा आपका मिला था। संविधान संशोधन हुआ था जो 74वां, पर सही उत्तर यहाँ पे आपका क्या होगा? 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनः अवलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में आती है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 13 में। और वी जो दे रखा है अनुच्छेद 14, तो इसमें विधि के समक्ष समता का वर्णन है। और एक अनुच्छेद दे रखा है आपका अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 के एफ में संपत्ति का अधिकार था, जो कि आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको संविधान मतलब संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया है। और अनुच्छेद 21 तो दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, उसमें प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण उल्लेख है। तो यहाँ से भी आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन किया गया है? तो किस भाग में किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, भाग 9 में पंचायतों का वर्णन किया गया है। भाग 8 में आपका संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। और ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है भाग 10, तो इसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है आपका भाग 11, तो इसमें संघ राज्य के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 243। और एक दे रखा है आपका अनुच्छेद 12, तो अनुच्छेद 12 में राज्यों की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 356 में आपका राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। और एक जो दे रखा है आपका अनुच्छेद 360, तो उसमें क्या है आपका, तो वित्तीय आपातकाल, 360 में आपका उल्लेख है वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है किसमें? उच्च न्यायालय में, संघीय सरकार में, सर्वोच्च न्यायालय में या ग्राम सभा में? तो सही उत्तर क्या होगा? ग्राम सभा में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा या फिर जिला न्यायाधीश के द्वारा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी आपका किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया था? तो वो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम लागू किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, अम्बोडसमैन की संस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई थी? ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में, फिनलैंड में या स्वीडन में? तो सही आंसर है स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन युग में सुमेलित नहीं है? पहले तो नहीं को याद रखना है कि नहीं है। एक तरफ आपको मौलिक अधिकार दे रखे हैं और दूसरे साइड आपको अनुच्छेद दे रखे हैं। तो पहला दे रखा है समानता का अधिकार,
तो समानता का अधिकार आपका 14 से 18 अनुच्छेद में है, ये आपका सही है। और सेकंड दे रखा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका गलत है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में है, आपका 23 से 24 में जो है वो शोषण के विरुद्ध आपका है। और जो आपका सी दे रखा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, तो ये आपका 29-30 ये भी सही है। स्वतंत्रता का अधिकार 19-22 ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे गलत क्या था, ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और क्योंकि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है तो आंसर आप लोग ईजिली दे सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो भारत का संविधान बनने में समय लगा था, तो भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग संविधान। तो संविधान को किसने लिखा था? तो सर्वप्रथम संविधान को अपने हाथों से इंग्लिश भाषा में प्रेम बिहारी रायजादा जी ने लिखा था। और इन्होंने जो संविधान लिखा था, इसको लिखने में उन्होंने एक भी रुपए नहीं लिए थे। किसने? प्रेम बिहारी रायजादा जी ने। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो संविधान को बनने में कितना समय लगाया था? तो बनने में कितना समय लगा, तो यहाँ से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। और जहाँ तक एक्सप्लेन की बात करें तो एक क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी का एक्सप्लेन आप लोगों को दिया है। तो अगर देखा जाए सारे क्वेश्चनों को ऐड करके तो 50 क्वेश्चन से ज़्यादा आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। और आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद अवश्य आएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो थैंक यू सो मच माय डियर।